हेलो एवरीवन, दिस इज़ महिमा दुबे, अ सी ए फाइनलिस्ट राइट नाउ। और आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है सी ए वर्थ इट है या नहीं। और मैं अपने जूनियर्स को थोड़ा आगाह करना चाहती हूँ कि तुम ये सोच के आ रहे हो कि चलो कॉमर्स ले लिया, सी ए कर लेते हैं। बिल्कुल मत आना भाई, लिटरली बिल्कुल मत आना। बिकॉज जो सी ए है ना, वो सिर्फ कोर्स नहीं है, लिटरली वो तुम्हें टेस्ट करेगा, चाहे वो डिसिप्लिन के मैटर में हो, कंसिस्टेंसी के मैटर में हो, और तीसरी चीज़ पेशेंस, जो आप में थोड़ी कम होगी और मुझ में थी नहीं, पर मुझ में जितना इन्होंने डाल दिया है ना पेशेंस। क्योंकि लोग सोचते हैं 10-10 घंटे पढ़ लेंगे तो सीए बन जाएंगे। नहीं भाई, सीए में सिर्फ घंटे नहीं गिने जाते हैं, सीए में गिना जाता है कि तुम रोज़ जा रहे हो, तुम फेल हो रहे हो तब भी रोज़ शो अप हो रहे हो, तुम्हें मोटिवेशन नहीं आई तब भी तुम पढ़ रहे हो, मतलब तुम पढ़ रहे हो रोज़, वो चीज़ मैटर करती है। अब बंदे ये सोचते हैं कि सीए सिर्फ टॉपर्स के लिए होता है। नहीं, सीए सिर्फ टॉपर्स के लिए होता ही नहीं है, सीए उनके लिए होता है जो कभी गिव अप नहीं करते। क्योंकि हर एक फेलियर के बाद तुम्हें पता है कैसा लगेगा कि मतलब अटैम्प्ट और मुश्किल होते जाएँ, नॉट बिकॉज लेवल बढ़ता जाए, जस्ट बिकॉज तुम्हारे सेल्फ डाउट आएगा कि मैं कर भी सकता हूँ या नहीं, गलत जगह तो नहीं आ गया, मैं गलत कोर्स तो नहीं चुन लिया। मुझे भी आता था, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। बट अगर तुम सीए डिफ़िकल्ट नहीं होता है, वो सिर्फ आपकी माइंड सेट होता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। डिफ़िकल्ट तो हर कोर्स होता है, मेहनत तो हर जगह है, और सीए में मेहनत थोड़ी पेशेंस वाली है। सिर्फ मेहनत नहीं है, पेशेंस भी है सीए में, ये बात तो है। चलो हम मेन डिस्कशन पे आता है कि सीए बनते कैसे हैं। भाई इतना तो तूने बोल दिया, पर सीए बनेंगे कैसे। तो सीए जो एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जो आईसीआई कंडक्ट करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सो वो कोई कॉलेज कंडक्ट नहीं करवाता। लिटरली मुझसे लोग पूछते थे, मेरी एक दोस्त मुझसे पूछे तू कौन से कॉलेज से सीए कर रही है, एंड आई वाज लाइक इसकी भी गलती नहीं है। कुछ लोगों को सीए के बारे में नहीं पता होता है, मैं भी उनमें से एक ही थी। मुझे 12th एंड होने के 3 महीने पता चला कि हाँ सीए भी कुछ एग्जिस्ट करता है, एंड आई वाज लाइक चलो कर लेते हैं। पागल थी। ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी, आप 12th के बाद स्टार्ट कर सकते हो सीए। चाहे तो आप अपने बी कॉम ऑनर्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर आपका बी.कॉम ऑनर्स एंड हो गया तो आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। और डायरेक्ट एंट्री वालों को सीधा इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देना होता है, और जो फाउंडेशन से जाते हैं वो 12th के बाद स्टार्ट कर सकते हो आप, जिसे फाउंडेशन से जाना है। उसके बाद हम लेवल की बात करें तो सीए में 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट इज़ फाउंडेशन, सेकेंड इज़ इंटरमीडिएट, एंड द थर्ड इज़ फाइनल। बट इतना आसान नहीं होता, मैं बताती हूँ। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं, ओके, और वो पूरे ईयर में 3 बार होता है वो एग्ज़ाम। और इंटरमीडिएट 3 बार होता है पूरे साल में, उसमें 2 ग्रुप होते हैं, और एक ग्रुप में 3 सब्जेक्ट होते हैं। अब मैं सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी बताऊँगी, अब सब्जेक्ट के बारे में आप खुद सर्च मार लेना। और उसके बाद जब आपने वो कर लिया, पेपर दे दिया, तो आपको ना एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है जिसे कहते हैं आईटी और ओसी की ट्रेनिंग। और जब रिज़ल्ट आ जाता आप आईटी ओसी की ट्रेनिंग कर लेते हो, फिर आप आर्टिकलशिप के लिए जाते हो, एंड उसके बाद आर्टिकलशिप करते हो 2 साल की आर्टिकलशिप होती है। उसके बाद आपको 6 महीने का स्टडी लीव मिलता है, और आप फाइनल के पेपर दे सकते हो। पर फाइनल के पेपर देने से पहले भी आपको ट्रेनिंग के अंडर जाना पड़ेगा, जिसे एडवांस आईटी और एमसीएस कहते हैं। और जब आप फाइनल के एग्ज़ाम देते हो तो फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं, सेम एज़ इंटरमीडिएट। बट फाइनल जो होता है पूरे साल में 2 बार होता है बस उनके एग्ज़ाम से। उसके बाद अगर हम कोर सब्जेक्ट की बात करें तो कोर सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी आ जाती है, और टैक्सेशन आ जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है, ऑडिटिंग आ जाती है, कॉस्टिंग आ जाती है, बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। और करियर अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको पता ही है, आप मतलब किसी भी फील्ड में जा सकते हो। आप अपनी वर्थ 0 से 1 लाख कर रहे हो पर मंथ की। उसके बाद आप टीचर बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हो। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी हैं। हमें पता है कि जो सीए कोर्स है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज़ किया जाता है बहुत सारे कंट्रीज़ में। आप मतलब दुबई में भी जाके आर्टिकलशिप कर सकते हो, आप न्यूजीलैंड में भी जाके आप आर्टिकलशिप भी कहीं बाहर से कर सकते हो। आप अगर आप सीए बन गए तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बाहर की मिल सकती है। आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी जा सकते हो, क्योंकि ऑडिटर की ज़रूरत कहाँ नहीं होती, टैक्स कंसल्टेंट की ज़रूरत कहाँ नहीं होती।
आप CFO बन सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप बहुत कुछ बन सकते हो। इफ़ आई टॉक अबाउट कॉस्ट, फाउंडेशन लेवल पे रजिस्ट्रेशन के प्राइस होते हैं आई थिंक 9,000, इंटरमीडिएट में होते हैं 18,000 एंड फाइनल में होते हैं 22,000 और एग्ज़ाम फ़ीस होती है 1,500 समथिंग। ओके, तो पर हर अटैम्प्ट में आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो 1,500 हर बार जाएंगे अगर आपके अटैम्प्ट लगते हैं। टचवुड लगे ना आपके। पूछेंगे बहुत सारे बच्चे कि CA मतलब करना किसे चाहिए। अगर तुम्हें सच्ची में CA बनने का वो है ना कि मुझे CA बनना ही है, तभी जाओ। ये सोच के मत जाओ कि हाँ कुछ नहीं मिल रहा, CA सबसे बड़ा कोर्स होता है कॉमर्स में, चलो CA कर लेते हैं। ये सोच के बिल्कुल मत आना, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को CA छोड़ते हुए देखा है वो कि हाँ मज़े मज़े में कर लेंगे, मज़े मज़े में नहीं होगा। ये तो मैं गारंटी दे रही हूँ। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और डिसिप्लिन, इनके 3 मोटो होते हैं। इन्हें ये 3 चीज़ें चाहिए और अगर तुम नहीं करोगे ऐसा, भगवान भरोसे हो तुम। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर आपको और कुछ जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।